हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए कौन सा सामान्य मौद्रिक नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है? तो कौन सा सामान्य नीति दृष्टिकोण अपनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें हॉकिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की दशा में कौन सा वर्ग हानि में नहीं आता है? निम्नलिखित में से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति की दशा में कौन सा वर्ग हानि में नहीं रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें व्यापारी वर्ग हानि में नहीं रहता है। ठीक है, लचीले मुद्रास्फीति मूल्यांकन FIT ढांचे के कार्यान्वयन हेतु एक सर्वाधिक सांविधिक आधार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम से संशोधित किया जाता है? किस अधिनियम में संशोधित किया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें भारतीय रिजर्व बैंक RBI 1934 को संशोधित किया जाता है। ठीक है, किस अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को डैश कहा जाता है? किस अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को डैश कहा जाता है? किसमें कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मुद्रास्फीति को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के मूल्य में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप कई उत्पादों के मूल्य में वृद्धि होगी जिसका परिणाम मुद्रास्फीति होगा? इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी है तो संभावित परिणाम क्या होता है? तो आपका आंसर है इसमें अस्फीति होता है। ठीक है, विस्फीति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विस्फीति के कथन में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर है इसमें एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर को कमी करना। ठीक है, अस्फीति डिफ्लेक्शन एक स्फीति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। ठीक है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में CPI का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य घटता है। ठीक है, भारत में कीमतों के वृद्धि के एवज में सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते की गणना के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या CPI-IW को उपयोग किया जाता है। ठीक है, उपयोग किया जाता है। मुद्रास्फीति तब होती है जब समग्र आपूर्ति डैश होती है। मुद्रास्फीति तब होती है जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग से कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति के मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा WPI थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक ऐसी अवधि जब अर्थव्यवस्था की कीमतों में बढ़ोतरी होती है अर्थव्यवस्था की कीमतों में बढ़ोतरी होती है और उसके साथ अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में कमी आती है तो यह डैश का मामला मुद्रास्फीति जनित मंदी कहलाता है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? आपका आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति कहा जाता है। ठीक है, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किसे लाभ होती है? मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा किसको लाभ होता है? तो ऋणी का लाभ होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम डैश होगा। अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम डैश होगा, क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा मुद्रा की कीमत में गिरावट। ठीक है, कौन सी वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमता दर्शाता है? आपका आंसर हो जाएगा फिलिप्स वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा
कम वस्तु पर अधिक मुद्रा व्यय होती है। ठीक है। अर्थशास्त्र में वह कौन सी स्थिति है जिसका उपयोग बाजार में कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है। अर्थशास्त्र में वह कौन सी स्थिति है जिसका उपयोग बाजार की कीमतों में वृद्धि को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मुद्रास्फीति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति कब होती है? मुद्रास्फीति कब होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में शुरू हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की सबसे प्रचलित माप है? इसमें आपका आंसर हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति जनित मंदी किसकी अवधि है? मुद्रास्फीति जनित मंदी किसकी अवधि है? तो आपका आंसर हो जाएगा लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी। ठीक है। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अवसाद कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? किस तरीके से परिभाषित किया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा उच्च महंगाई, कम वृद्धि, उच्च बेरोजगारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा आपूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को दूर करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा विस्थापित कहा जाता है, विस्फीति कहा जाता है। ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुद्रा प्रसार कम होने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ठीक है। मुद्रास्फीति के दौरान मुद्रा का मूल्य क्या होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा घटता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति का क्या कारण होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। ठीक है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय वर्ग डैश कर सकता है। तो केंद्रीय वर्ग क्या कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें केंद्रीय वर्ग क्या कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा आपका रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। क्या कर सकता है? रेपो दर में वृद्धि कर सकता है। महंगाई का क्या कारण है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।